भविष्यवाणी की किताब में लिखा था, राजकुमारी का काम है इंतजार करना कि उससे दुष्ट ड्रैगन कैद करे, इंतजार करना कि राजकुमार आकर बचाए, फिर जैसे कोई नाजुक चाय की प्याली उससे रानी की सिंहासन पर सजा दिया जाए, जब तक वह धूल से ऐप न जाए। शी 8 साल की उम्र में मैंने वही पन्ना अपने हाथों से फाड़ दिया। 18 पर मैं उस खून से सना ड्रैगन का सिर पकड़े थी, उसकी लजीज चिकनाई से सनी लंबी तलवार। थकान ऐप छोड़कर पिता राजा के सोने जैसे फर्श पर गिरी। मैंने उसकी मैली आंखों में घूर कर देखा। धीरे धीरे, शब्द दर शब्द, मैं राजा बनूंगी। पिता का वह दयालु चेहरा मैश किए मोम की तरह एक पल में टूट गया। उसने कहा, डालिया, लड़कियां नियम के खिलाफ होती है। लड़कियां गुलाब उद्यान में कयाई करेंगी, वे एक सुंदर राजकुमार चुनेंगी, फिर शाही घर में शांति से बुआई हो जाएंगी। लेकिन मेरी घुड़सवार ड्रैगन गर्जना कर रहा था। उसकी फूंक में गंध थी, सल्फर जैसी। उसने उन महीने रेशमों को काला कर दिया। बातचीत टूट गई। उसी रात मैं ड्रैगन पर सवार हुई और सबसे ऊंची रंगीन शीशे की खिड़की तोड़ दी। उन जिद्दी बूढ़ों की चीखों में हमने आजादी के चांद की ओर उड़ान भरी। मैं अपनी साथियों को लेने जा रही हूँ। पहला पड़ाव, डोंगलिंग राज्य। नृत्य मंडप के बीच सिंड्रेला ने अपनी उस चिरकुट हल्की नीली पोशाक पहनी हुई थी, घूमते हुए जैसे कोई आज्ञाकारी गुड़िया। पर मैंने उसकी आंखों में आग देख ली। एक ताकत की भूख थी वो। इस नकली नाचने से घृणा भी थी। मैंने अपने घेरों के फांक में छिपी वीनी को थपथपाया, वो जिसे कभी तोहफे की तरह दिया गया था, हाथ से हाथ में ठेल दिया गया था। उस बटन सी लड़की ने, जो सैकड़ों पुरुषों की उंगलियों के बीच भटकती रही, अब वही हमारी सबसे तेज हथियारी थी। उसने मुझे एक आंख मारी और पल भर में स्कर्ट की तहों में खो गई। बाग के पीछे चांदनी छुरी सी खंडी थी। मैंने भविष्यवक्ता की किताब सिंड्रेला को फेंक दी। वो उस कागज पर लिखा, सिंड्रेला देखकर ठंडी हंसी निकाली, ऐसी हंसी जो कीचड़ जिंदगी को निहार चुकी हो। मैंने उससे पूछा, मेरे संग चलोगी? आगे क्या होगा पता नहीं, यहाँ रानी बनकर रह जाओगी? कौन सा चुनोगी? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसने पैर उठाकर जोर से ठोकर मारी। वो पूरे कटोरे की मटर जैसे भागते सैनिक गंदी राख में लुढ़क गईं। वो उन मटरों पर पैर रखकर सिर झुकाकर मेरी तरफ देखती हुई बोली, चल। किसने कहा वो छोड़ी हुई बदहाली वाली है? वो बस नियमों की दरारों में बिल्कुल सही जगह पर सीढ़ी पकड़े बैठी थी, भले ही ये सीढ़ी नरक की ओर ही क्यों न जाती हो। उस रात वीनी ने बदल लिया था। सिंड्रेला अपनी एक ख्वाहिश से मिली शीशे से परत की तरह पारदर्शी पंख पहन लिए थे। वह एक तेज रोशनी जैसी थी और राजमहल के सबसे गहरे गलियारे में घुस गई। वह राजकुमार, वो चेहरा भूलने वाला मूर्स, वो उसी क्रिस्टल जूते को देखकर बेहोश सा बैठा था। उससे याद नहीं कि कल रात नाचने वाली कौन थी। उसकी परवाह सिर्फ थी उस पैर की, क्या वो उस बेवकूफी भरे शीशे जूते में फिट होगा या नहीं। वीनी ने ताली की तरह ठंडी हंसी दी और क्रिस्टल जूते की जगह उसे उसकी सौतेली माँ का साइज दे दिया। सवेरे किले का प्रवेश द्वार। सिंड्रेला, वह फिर से वही फटी पुरानी धूसर एप्रन पहन गई और राजकुमार के सामने निडर होकर से गुजरी। राजकुमार की नफरत भरी बौनहीन, वह उस नीची नौकरानी पर एक नजर तक नहीं डालना चाहता था। देखो, यही है वे महिलाएं हमारे लिए। अगर हम वो चमकदार खोल नहीं पहनते तो हम बस मौजूद ही नहीं होते। किले के बाहर वीराने में हम जोर से हंसे। वीनी बोली कि उसने क्रिस्टल जूता बदल दिया था, सिंड्रेला की सौतेली माँ के साइज में। सिंड्रेला ने कहा, उसकी सौतेलिया उसी जहर भरे पोशाक के लिए खून खराबा कर रही थीं और मैं उस लालची पिता के बिस्तर के पास आमंत्रित ड्रैगन की थूक छोड़ कर गई थी। परिया खानी अब खत्म हुई, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। आज सुबह काफी सवेरे मैं न सिर्फ बच निकली, मैंने पिता राजा का गुप्त पत्र भी पकड़ लिया। पत्र में डोंगलिंग राज्य के राजा से कहा गया है, किसी भी कीमत पर मुझे वापस भेजो। कितने प्यारे पिता राजा है मेरे। छोटी उम्र में वही मेरा सब कुछ थे। तब मैंने भविष्यवाणी का कुछ बोला उनको। उन्होंने उससे सिखाने वाली झड़ समझा। वे अनुशासन से काटना चाहते थे ताकि मैं एक ज्यादा विनम्र राजकुमारी बन जाऊं, पर उन्होंने सोचा नहीं कि उनकी बेटी जन्म से ही बागी है। मैं ऐसी नसीब कभी मानने वाली नहीं हूँ। अभी शहर में नहीं जा सकती, पहले मुझे अपनी विद्वान साथी गाना को लेना है। जब हम पहुँचे, गाना शांत खड़ी थी राजमहल की छत पर। वो सज्जन राजा सैनिकों के साथ नीचे था और गुस्से में चारों ओर घेर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर गाना को ड्रैगन की पीठ पर खींचा और हम उड़ चले। गाना ने पहले रुमाल से ड्रैगन की पीठ साफ की, कहते हुए कि ये बहुत धूल भरा है। उड़ने वाला ड्रैगन चिढ़ गया, उसने करवट ली और दांत दिखाकर उस पर भौंका तो गाना तुरंत अपनी बात बदल दी और ड्रैगन की तारीफ करने लगी। दुनिया का सबसे सुंदर ड्रैगन। उसने सिंड्रेला को एक रत्नों वाली लंबी ड्रेस दी। फिर उसने लगातार चुटकी ली और बोलती रही, कहा कि पिता राजा उसे शादी के लिए दबाव देते हैं और उन राजकुमारों की शक्ल पर भी ठहाका लगाया। एक दोस्त के रूप में मुझे भी उन लोगों की अजीब सूरतें देखकर झटका लगा। वो बरोबर वाला राजा तो और भी घटिया था। उसने भिखारी बनकर छद्मवेश किया और उससे माटी के बर्तन बेचने को कहा। वो रोज कहता,
तुम यह भी ठीक से नहीं कर पाती, वो यह भी नहीं कर पाती। जानबूझकर उसे अपमानित करता था। तभी उसने समझा कि सिंड्रेला कितना मुश्किल में रही है। उसकी आंखों में पछतावे की आय आई। सिंड्रेला को परवाह नहीं थी। वो जानती कि गाना बस अपमान का पलटवार कर रही है। कल रात उस राजा ने गाना को नाचा दिखाने की साजिश रची थी। रात में उसने बचा हुआ खाना उसे पूरे शरीर पर फैलवा दिया जाना था। वीनी भी यह सब सह नहीं पाई। गुस्से में उसने पूछा, तुम ऐसे मिलने जुलने की क्यों इजाजत देती हो? गाना बोली, मैंने सारी थाली राजा के चेहरे पर फेंक दी। मैंने खाना उसके मुंह में भी ठूंस दिया। मैंने सोचा उसे दिखाऊंगी मेरी बदली हुई हालत क्या है। सिंड्रेला चौंक कर चिल्लाई। तभी राजा के पीछा करने वाले आ गए। राजा शर्म के मारे आग बबूला हो गया। उसने अपने लोगों को हमारे ऊपर तीर चलाने का आदेश दे दिया। मैंने गाना की ओर मुस्कुराकर देखा। आज तुम्हारा बदला ले लूंगी। लखराते तलों को उड़ने वाले ड्रैगन ने अपनी पूंछ से दूर झटका दिया। मैंने तीर कसकर राजा के मुकुट की तरफ निहारा। एक तीर ने पीछा करने वालों का बड़ा तमाम कर दिया। औरोरा 100 साल से गहरी नींद में है। राजमहल का सटीक स्थान पाना आसान नहीं था। गाना पहले से ही तैयार थी। उसने पुरानी किताबें और नक्शे खंगाले और उसने वहाँ का सही अनुमान लगा लिया। सिंड्रेला और वीनी दोनों उस विद्वान और चालाक गाना की ओर दंग होकर देखे। इसलिए मैंने पहले गाना को खोजा। वह सिर्फ पहेली नहीं है, उसमें इंसानियत और बहादुरी भी है। पूरा राजमहल उसकी नींद में डूबा था। वह भविष्यवेता की भविष्यवाणी वाले राजकुमार का इंतजार कर रहा था। इस बार मैं पहले आकर राजकुमार का सपना तोड़ दूंगी। वीनी ने खोजा कि सबका मूल कारण भविष्यवेता का शाप है। राजकुमार यहाँ तक कैसे पहुँच पाया? जरूर उसने भविष्यवेता से समझौता किया होगा। सिंड्रेला ने कहा, या तो रिश्वत दो या भविष्यवेता को मार डालो। शाप अपने आप ही मिट जाएगा। कहना और करना दोनों हो गया। हम अलग अलग चलेंगे। सिंड्रेला ने 2 विशाल हरे कालीन बुने। यह राजकुमार की नजरें भटका देगा। इससे उसके औरोरा तक पहुंचने में देर लगेगी। पर भविष्यवेता सहयोग नहीं कर रहा है। गाना ने भारी इनाम दिया, फिर भी उसने जुबान नहीं खोली। सिंड्रेला ने सोचा, वह 100 साल पहले का मशहूर शख्स है, उसे पैसों की कमी नहीं होगी। वीनी खबर लेकर आई। उसकी असली चाहत जवानी वापस पाना है। गाना और मैं एक साथ बोले, लंबे बालों वाली राजकुमारी लेपे। लेपे के पास जादुई स्वर्ण के शहज। उसके लिए गाना गाने से जवानी लौट आती है। हम कभी भी लेपे को भविष्यवेता और चुड़ैल का औजार बनने नहीं देंगे। सिंड्रेला की नाटकबाजी ने काम किया। लालची भविष्यवेता वाकई फंस गया। जब भविष्यवेता और गोरों की भयंकर लड़ाई चल रही थी, हम उड़ने वाले ड्रैगन पर सवार मौका देखते रहे। मैंने सही मौका पकड़कर लड़ाई में कूद पड़ी। नतीजा साफ था, उन्होंने काम हुआ पाया। वीनी पहले ही टावर पर पहुंच चुकी थी। उसने हमारे संदेश लेपे तक पहुंचाया। लेपे की मासूम सी चेहरा एलकाया। वो जिज्ञासु नजर से हमें निहार रही थी। तभी हम अभी भी एक लड़ाई से निकले थे। हम सब दिखने में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थे। सुंदर बनने वाली गाना अब धूल मैली थी। सिंड्रेला भी अभी तक हिलडुल रही थी। हमने उसका फैसला सम्मान किया, चाहे वो यहाँ राजकुमार का इंतजार करे या हमारे साथ चले। आखिरकार लेपे ने हमारा साथ चुना। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उड़ने वाला ड्रैगन असर से ऊंचा टावर तक मुझे ले गया। वही उसने लेपे को हमारे पास उतारा। मैंने थके हुए ड्रैगन को सांत्वना दी और बाद में उसे स्वादिष्ट इनाम देने का वादा किया। दूर शहरों के ऊपर आकाशीय लालटेन उड़ने लगे थे। उन्होंने पूरी रात को रोशन कर दिया। लेपे को पता तक नहीं था कि ये खूबसूरत रोशनी उसके लिए जलाई गई थी। वो हमारे लिए अपने माता पिता की खबर लाने के लिए धन्यवाद कहती है। उस पल दुनिया बड़ी कोमल लग रही थी। हम 4 और एक ड्रैगन घास पर बैठे थे और हमने सबसे खूबसूरत आकाशीय लालटेन देखी। सिंड्रेला बोली, वो खुश थी कि उसने हमें छोड़कर जाना चुना था। वो मेरी ओर देखती है और दिल से कहती है, धन्यवाद। लालटेन खत्म हो गए। वे लेपे को उसके घर लौटाकर माता पिता से मिलवा गईं और हमारी बगावत की यात्रा तो अभी शुरू थी। मैंने प्राचीन राजमहल के सामने राजकुमार के लोभ को चूर कर दिया। वो मुझे घूर रहा था। फिर अचानक उससे एहसास हुआ। बोला कि मैंने ही राजकुमारी और राजमहल छीने ऐश। मैंने अपनी लंबी तलवार उठाई और उससे कहा, ये कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि मैं एक अभिशाप हूँ। संसाधन लूटने वाले तुम लोगों की तुलना में मैं तो बस अपने साथियों की रक्षा करना चाहती हूँ। उसी दिन प्राचीन राजमहल के द्वार पर हमारी भीषण लड़ाई हुई। हालांकि हम जीत गए, लेकिन बहुत कमजोर भी हो गए। सौभाग्य से राजमहल बच गया और हम समय रहते औरोरा को जगा सके। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने ही मुझे जगाया है? लेकिन फिर एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगी। मेरे देश से संदेश आया कि माता सम्राज्ञी की तबीयत खराब है। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने फिर भी वापस लौटने का फैसला किया। यहाँ तक कि लेपे, जो अभी अभी अपने माता पिता से मिली थी, उसने भी मेरे साथ घर चलने की जिद की। राजमहल में मेरे पिता राजा की नजरें तो थी ही, साथ ही वो दरबारी भी थे जो मुझसे डरते थे। माता सम्राज्ञी ने मुझे गले लगा लिया और दर्द से रोती रही। कहने लगी कि मैं काली पड़ गई और दुबली हो गई। उन्होंने मेरी पसंद के पकवानों से पूरी मेज भर दी। मैंने सोचा न था कि सबसे पहला विश्वासघात मुझे प्यार करने वाली मेरी माता सम्राज्ञी करेंगी। और फिर मैं बेहोश हो गई।
जब मेरी आँख खुली तो मैं 18वें मार्ग क्षेत्र में कैद थी। माता सम्राज्ञी फिर भी बेचारगी से मुझे देख आंसू बहा रही थी। उन्होंने पूछा कि मैं इतना झगड़ा क्यों करती हूँ। उन्होंने बताया कि राजकुमारों ने एकजुट होकर मुझे मरवाने की अर्जी लगा दी है। मैंने उससे पूछा, माता सम्राज्ञी, क्या तुम राजमहल में खुश हो? वो बेबस होकर बोली, हाँ, सब ठीक है। तो तुम बार बार वन यात्रा पकड़े क्यों आ भरती हो? मैं चाहती हूँ कि राजकुमारियाँ कांटों से गुजरें, दुनिया को बचाए। उस दिन हम फिर भी बनती नहीं बने। पिता राजा ने कहा, उड़ने वाला ड्रैगन को खास जेल में बंद कर दिया गया है। वीनी भी वही उसके साथ रहेगी। उसने मुझे चारा बनाया, तभी वे सब जाल में फंस गईं। उसने कहा, शादी के बाद मेरी दोस्त वापस घर जा सकती है। जो दूसरों की चीज पर नजर रखते हैं वैसा ही सोचते हैं। अगर मैं झुकती नहीं तो जेल में रहो, शादी का इंतजार करो। फिर मुझे कुछ जादुई शक्ति सी महसूस हुई। मैंने जंजीरों को खोला, मैंने पूरी ताकत झोंकी। आखिरकार मैं आजाद हो गई। तभी मुझे कोने से किसी की खटखटाहट सुनाई दी। दीवार टूट गई। गाना, सिंड्रेला और लेपे भीतर घुसी। वे सब पतले पड़ गए थे। गाना का हाल बहुत बेहाल था। मैंने उनके जख्मी उंगलियां देखी। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। गाना बोली, रोने का वक्त नहीं है। बिना ड्रैगन और वीनी के नीचे उतरना मुश्किल होगा। लेपे ने अपने केश काट दिए और उसे बचाने वाली रस्सी बना लिया। उसने कहा, अब हम नीचे जा सकते हैं। अब कोई उससे उबे हुए गीत नहीं गाएगा। ठीक ही रहा। भले ही हम बहुत सतर्क थे, हम फिर भी गार्ड्स को चौंका बैठे। मेरे पास सिर्फ एक टहनी थी और उसी से मैंने लड़ना पड़ा। साथियों को हाल देने के लिए मैंने सावधानी से सैनिकों को अपनी ओर खींचा। जब मेरी ताकत लगभग खत्म हो रही थी, मैंने वीनी की आवाज सुनी। वीनी चीख रही थी, डालिया, ऊपर आओ। वे जामी थे। फुर भी मेरे सामने मौजूद थे। दीवार के कोने से एक लंबी तलवार आई, वही जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। आखिरी नजर, मैंने अपनी माँ को देखा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। औरोरा खजाने के साथ समय पर पहुंच गई। पुश्तैनी पीछा करने वाले चौंक गए। उनको लगा ही नहीं। वे तेजी से टूटकर भाग खड़े हुए। हम सबको जैसे बच निकलने की खाली सी कमजोरी महसूस हुई। औरोरा ने कहा, जब राजकुमार भड़काते थे उससे पहले ही गलत बोध हुआ था। अभी भले ही हम बदहाल हो, हम नया संसार बना रहे हैं। हमारे भगाने ने राजकुमारों को भड़काया। उन पूरे राज्य में हमारी तलाश का आदेश दे दिया। हमारे बचाव दल बढ़ रहे हैं। राजकुमारों का घमंड अब वापस नहीं आएगा। अब सभी कोषागार और खजाने महिलाओं पर बंद कर दिए गए हैं। डियाना कहती है कि वह विद्रोह के लिए पैसे जुटा सकती है। मैंने उससे पूछा, तुमने राजकुमार से शादी क्यों की? उसने कहा, राजकुमार एक बेवकूफ है। पैसा उसके हाथ में बेकार है। वह राजकुमार को पैसे बदलने वाला औजार बनाएगी। आई गए, तय हुआ। हमें व्यवस्था फिर से बनानी है। अब कोई पीछे की चिंता नहीं। अब हम आराम से राजकुमारी ढूंढ सकते हैं। आखिरी रात, डियाना ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि उसने एक मटर दाना टेस्ट में पास किया था, वह सफलतापूर्वक रुक गई, साबित करने के लिए कि वह असली राजकुमारी है। उसे टेस्ट से गुजरना होगा। एक छोटा सा मटर दाना उसके भाग्य का फैसला कर गया। एक छोटा सा मटर दाना उसके भाग्य का फैसला कर गया। वह असली है। डियाना राजकुमार की दुल्हन बन गई। शानदार शादी बस पैसे का लेन देन थी। अब से वह हमारे लिए पैसे बदलने वाला औजार होगा। फंड मिल गया। हमारी क्रांति अधिक होगी। पुरानी व्यवस्था टूट रही है। भविष्य हमारे हाथ में होगा। हमें अगला साथी ढूंढना है। हमारी बचाव टीम फैल रही है। शक्ति आखिरकार दुनिया में फैल जाएगी। हम इस दुनिया की व्यवस्था बदलने वाले हैं। जेल से भागने की खबर महामारी की तरह फैल जाएगी। हमें निश्चित क्षेत्र में जाना होगा। यह राजशक्ति का कानून से परे इलाका है और यही हमारी उम्मीद है। वन के दिल में हमने अफवाह वाली स्नो व्हाइट से सामना किया। राजकुमार के उसे खरीदने से पहले हमने उसे पहले जगह दिया था। सोचा था साथ लड़ने वाली साथी थे, पर ये तो किस्मत का बदलाव निकला। पिता राजा के शिकारी अपेक्षा से तेज आए। स्नो व्हाइट बार बार कहती रही, बस राजकुमार से शादी करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाना को ऐसी बात सबसे ज्यादा नापसंद थी। आजादी को किसी पुरुष पर छोड़ देने वाले कायर। औरोरा ने उससे लड़ना सिखाने की कोशिश की, पर स्नो के हाथ कांप रहे थे। घेरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। हवा में काले जादू की बदबू फैल रही थी। ये शाही रक्षाबलों की छाया जादू है। लड़ाई एक पल में फूट पड़ी। खून की सूंघने लायक बदबू सड़े पत्तों से भारी थी। कटे बालों के बाद पुनर्जागृत लेपे अब पहले से भी ज्यादा घातक थी। हर वह आत्मा जिसे कुचला गया था, वो अब पागलपन में पलट कर वार कर रही थी। स्नो व्हाइट अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। उन्होंने बाएं रास्ते की ओर इशारा किया। वहाँ एक निकास है। जाल। उस पल स्नो की निगाह बिल्कुल अजनबी सी थी। दलदल हमारे साथियों को निगल रहा था और स्नो ऊंचाई पर खड़ी थी। सत्य उजागर हो गया। वो उस सुनहरी पिंजरे के लिए अपने बचाने वालों की सभी को बेच गई थी। राजकुमार घमंडी स्वर में घोषणा कर बैठा, हम उसकी संग्रहशाला के नए नमूने बनेंगे। हमारी मोमिया बनानी है उसे। पहले मेरी तलवार से पूछो, फिर सोचना। किमिया का चमत्कार। खामोश दलदल में झट से विशाल बेलें उगाईं। कीचड़ से उठकर जो आता है
वही असली रानी है। क्रोधित फ्लाइंग ड्रैगन की सांस ने राजकुमार के घमंड को राख कर दिया। यह तलवार उन सभी महिलाओं के लिए चली जिन्हें तुमने खेला। चिल्लाते काली जंगल में गूंज उठी। स्नो व्हाइट डर से जमीन पर गिर पड़ी। वे हमें शिकार समझते थे, भूल गए कि हम पहले से ही शिकारी हैं। मैंने उसे नहीं मारा। धोखेबाज की बाकी जिंदगी पछतावे और भय में कटेगी। हमें और ताकतवर साथी चाहिए उस सरेगले सिंहासन से लड़ने के लिए। एलिसा अपने भाइयों को बचाने के लिए जालीनुमा कमीजें सिल रही है। उसकी आंखें लोहे जैसी अड़िग थीं। राजशक्ति से घायल 2 औरतें, खंडहरों पर उन्होंने एक गठबंधन किया। एक चिंगारी पूरे राज्य में भड़क चुकी है। आसमान और धरती पुरानी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हमारी पलटवार की तुरही पिता राजा की शादी में बजेगी। वह अभी अपनी वंश की शाश्वत हुकूमत का सपना देख रहा है। अगला पड़ाव, हम वो सब वापस लेंगे जो हमारा है। वीनी का मिनी गुप्त्यान, वह पहले ही महल के हर कोने में घुस चुकी है। यहाँ कोई राजकुमारी नहीं है, सिर्फ योद्धा है। क्रांति को सिर्फ जोश ही नहीं चाहिए, बल्कि खंडी सोईबोल भी चाहिए। ज्ञान अंधकार भेदने का सबसे तेज खंजर है। उसका शामिल होना हमारी जीत की संभावना दोगुनी कर दी। सुबह होने से पहले सबसे अंधेरा होता है, लेकिन रोशनी आखिरकार आएगी। यह क्रांति अब व्यक्तिगत बदले का मामला नहीं रही। पिता राजा अभी भी राजकुमार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे मिलने वाला है मौत का पैगाम। पूरी फौज, हमला। वो नजारा पुरानी दुनिया ने कभी न देखा था। उनकी जिन दीवारों पर वो घमंड करते थे, उड़ने वाले ड्रैगन के सामने कागज की तरह नाजुक थीं। तूफान महल की सारी गंदगियां साफ कर देगा। मैं लौट आई हूँ। पिता का वह सत्ता की छड़ी उन्हें बचा नहीं पाएगी। वो उसकी जान बचा नहीं सकती। ताज किसी लालची के सिर पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जमाना बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। आज से यहाँ अब कोई राजा नहीं होगा। जीत की खबर हवा के साथ पूरे महाद्वीप में फैली। माता सम्राज्ञी, मैंने कर दिखाया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद के लिए मुकुट रखा, नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए। वो आवाज जो सदियों से दबी थी, इसी पल पूरी तरह फूट पड़ी। नया क्रम मलबे पर धीरे पर कायम बन रहा है। स्क्रिप्ट की कलम की शक्ति तलवार से कम नहीं। इतिहास अब हम खुद लिखेंगे। ज्ञान के बीच हमने बो दिए ऐश। अब पैसा आजादी का हाल बन गया है। हर जमीन नई जिंदगी पा रही है। मैं कसम खाती हूँ, इस जीवन में शादी नहीं करूंगी। सिंहासन अब सिर्फ काबिल लोगों को मिलेगा। और मेरी साहसिक यात्राएं अभी खत्म नहीं हुई। मैं और भी सोई हुई बहनों को जगाने जाऊंगी।